बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी व महिला अत्याचार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने माकपा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट गेट पर हुई सभा को संबोधित करते हुए माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद भी भारी राशि के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के कारण अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में महिला अत्याचार, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। मजदूर नेता आत्मा सिंह ने कहा कि किसानों को बीटी कपास के नाम पर नकली बीज दिया गया। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने के कारण नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी के भारी प्रकोप से हजारों एकड़ फसल खराब हो गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार लगातार खाली घोषणाएं ही कर रही है, जो आसमान में ही उड़ रही हैं। धरातल पर घोषणाएं लागू नहीं हो रही। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ में घोषणा की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। लेकिन सरकार के पूरे 5 साल होने को हैं, अभी तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। केंद्र की भाजपा सरकार को भी किसानों से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र में हमारी सरकार बनते ही पहली बैठक में पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद करेंगे, लेकिन किसानों को धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। और आज पूरे देश में हमारे पूरे देश के अंदर मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से ये पूरे देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, क्योंकि सिलेंडर भी अब आपने देखा चुनाव आया तो 200 रुपये माफ़ कर दिए और कह रहे जी हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। ये दान नहीं किया है, हमारे पैसे हमें वापस दे रहे हैं कुछ करके, और 3 महीने सब्सिडी रहेगी, चुनाव के जस्ट बाद सब्सिडी आपकी वापस चली जाएगी। हम तो ये कहना है कि राज्य की सरकार, जैसे पेट्रोल पे वेट है, राज्य सरकार नहीं हटा रही। हमारे पास हरियाणा में 12, 13, 15 रुपये कम है, तो हमारे भी कम होना चाहिए। राज्य सरकार थोड़ा बहुत तो करे ना, वो करिए। केंद्र ने कर दिया, केंद्र अरे आप तो थोड़ा सा करो, केंद्र ने तो कर दिया, कोई गलत काम तो आप नहीं करोगे, सही उसको तो सही करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम, एक जो सुंडी आई है बहुत भयंकर, इस इलाके में आप जाना, पत्रकार बंधुओं से आपसे मेरा निवेदन भी, आप प्रगतिशील लोग हो, आप एक बार इस क्षेत्र में जाना, किसान तबाह हो गया है, कईयों ने तो धर्मा पट दिया है। ये एक गुलाबी सुंडी सफेद दाने का एक वो मच्छर है, उसने पूरे तबाह कर दी और फसलें तबाह होगी। उसके खिलाफ भी हमारा ये है अखिल भारतीय किसान सभा, हम भी इस पर प्रोग्राम लेके आएंगे और उस पर यह है कि क्लेम जो है पूरा कंपनी से लिया जाए, ये भी हमारा इसमें आज प्रोग्राम में शामिल है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर महंगाई को लेकर हमारा 1 से लेकर 7 सितंबर तक का अभियान चल रहा था। उसी क्रम में हमने हनुमानगढ़ में महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल की जो कीमतें हैं, जिनसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बेरोज़गारी चरम सीमा पर, इसको लेकर प्रदर्शन किया। उसी के साथ हम एक बात करना चाह रहे हैं लोकल सतर पर कि ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में एक स्लोगन लेके चल रही है कि नहीं सहेगा राजस्थान। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान को, जो राजस्थान है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं सहेगा या कांग्रेस को नहीं सहेगा। कांग्रेस भारत जोड़ो में लगी हुई है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी को कि भारत टूटा हुआ कहाँ से है, ये तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। असल के अंदर बात यह है कि राजस्थान की जनता का मिजाज ये है कि ना तो वो कांग्रेस को सहेगी और ना भारतीय जनता पार्टी को सहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि 5 साल तुम कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं बिलों से बाहर निकले। ये वही लोग हैं जो किसानों के उस आंदोलन में समर्थन में एक बार भी नहीं गए और इन्होंने किसानों के आंदोलन को झूठा आंदोलन बताया। अभी इनके गुर्गे भादरा में बोल रहे कि जी हमारे से तो वो कहाँ मरे थे, कहाँ, मतलब इतनी सभ्य भाषा का किसान आंदोलन, इस देश का वो आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन जो 1960 के बाद में, आज़ादी के बाद में पहला आंदोलन। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों किसानों को बरगला रही है। यही जहां हम अभी आपको बाइट दे रहे हैं, इसी गेट के सामने राहुल गांधी आए थे और 1 से 10 की गिनती सुनाई थी कि 10, और जैसे ही राजस्थान में सरकार आएगी कर्जा माफ। देखो आज 5 साल निकल गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मोदी जी ने यह बात कही थी कि पहली मीटिंग में, जैसे हमारी सरकार बनेगी, मेरी मौजूदगी में पहली मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अब ये राजस्थान की जनता को पूछना चाहिए मोदी जी से और कांग्रेस से कि बताओ तुम्हारा 10 दिन वाला वादा कहाँ है, और मोदी से ये पूछना चाहिए कि तुम्हारी पहली कैबिनेट की बैठक
कि बाद में कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। इसी बात को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार जनता के बीच में जन आंदोलन चला रही है। उसी क्रम में आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया। लगातार हमारे जत्थे 8 तारीख से मक्का सर से हम किसानों के बीच में जत्था शुरू करेंगे, लामबंदी करेंगे, जनता के बीच में मैसेज पहुंचाएंगे। और किसी भी सूरत में जो इनका स्लोगन है नहीं सहेगा राजस्थान, हम उनको साफ शब्दों में कहना चाहते हैं। जनता ये कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी को नहीं सहेगा राजस्थान। मैं माकपा जिला तहसील सचिव कामिड़ शेर सिंह साके हनुमानगढ़।